दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें केसों के फैसला का काम जजों का होता है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को मदद करने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के तहत एलडीसी का भी पोस्ट आता है, जिसे हम लोग पॉपुलरली लोअर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत ये एक एलडीसी के अपॉइंटमेंट की अच्छी वैकेंसी आई है और 12th क्लास पास किए हुए कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब पाने की। खास बात ये कि इसका जो पे लेवल है वो गवर्नमेंट के पे लेवल के हिसाब से 6 है। इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट कलकत्ता का ये वेबसाइट है और यहीं से ये वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी की जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात हम ये कर लें कि एलडीसी के पोस्ट का जो सिलेक्शन है इसके लिए इन्होंने सबसे पहले तो ओएमआर बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कही है, जिसमें टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल इंटेलिजेंस और अंग्रेजी के क्वेश्चन इसमें होंगे और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग की बात भी कही गई है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो 100% नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है। इसीलिए जब आप एग्ज़ाम दें तो बहुत ही सावधानी के साथ टेस्ट लिखें। इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये खास बात का ध्यान रखें। 4 सीरीज होगा और प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो लोग पास करेंगे उनके मार्क्स को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का जो यूज है ये सिर्फ सेकेंड फेज़ के लिए किया जाएगा और फेज़ 2 के एग्जामिनेशन में जाने के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा फेज़ 1 के एग्जामिनेशन में, तभी आप फेज़ 2 के एग्जामिनेशन में जा पाएंगे। जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, यहाँ आप देखें, ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये चीज़ें होंगी। एक तो अर्थमेटिक होगा, दूसरा इंग्लिश एस्से एंड प्रेसिस राइटिंग करना होगा आपको, जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न होंगे और सबको मिला करके कुल 100 मार्क्स। दैट मीन्स अगर तीनों को अलग अलग जोड़ देते हैं तो कुल 300 नंबर का पेपर बनता है और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सिंगल सीटिंग में ये एग्ज़ाम होगा। ये फेज़ 2 का है और कम से कम आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फेज़ 2 के एग्ज़ाम में और टोटल 50%। सो 40% तीनों पेपर में और एग्रीगेट 50% आपको लाना होगा, तभी आप फेज़ 2 में पास कहलाएंगे। और इसके बाद फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो वाइवा वोस का होगा। जो फेज़ 1 और फेज़ 2 पास करके कैंडिडेट आए हैं उनका 100 मार्क्स का वाइवा होगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फेज़ 2 के एग्ज़ाम में जितना आपका मार्क्स आया है वो, और फेज़ 3 जिसको हम लोग वाइवा वोस कह रहे हैं, इसमें जितना आपका मार्क्स आया है इसके आधार पर, और इसके बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा। अब एक चीज़ जो यहाँ इन्होंने बताई है एग्जामिनेशन फीस के बारे में, वो ये है कि एससी और एसटी के लिए 400 रुपये की फ़ीस है और दूसरे जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है। जिन कैटेगरीज को गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्पशन मिलता है उन्हें और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक ख़ास बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक लंबा सा ये
PDF है। तो इस एडवर्टीज़मेंट को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो उसे क्लिक कर टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर आप बन जाएं और वहाँ से इस PDF के साथ साथ इससे पहले जितनी वैकेंसीज आई हैं उनका भी PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उसके साथ आप वो भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 5/8/2024 से फॉर्म भरा जाना शुरू होना है, जो ऑलरेडी हो चुका है। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 26/8, यानी कि 26 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। एक बार जब आप फॉर्म भर पाएंगे तो फिर एडमिट कार्ड कब निकलेगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बाद में नोटिफाई की जाएंगी। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की तरफ से निकला है। यहाँ नोटिस देखिए, नोटिस के अंतर्गत आपको ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा। जब आप जाएंगे यहाँ तो ऊपर से तीसरे नंबर पे आइए, यहाँ आपको दिखेगा नोटिफिकेशन नंबर 6785 रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ 291 पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ये जो 291 पोस्ट हैं कुल, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं कलकत्ता हाई कोर्ट एपेलेट नोटिफिकेशन जो 1 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुआ था, ये आपको दिख जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि और दूसरी क्या खास बातें हैं इस पोस्ट के लिए। तो देखिए, एक चीज़ तो मैंने बता दिया आपको कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये है, 291 पोस्ट हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल साइड में कितनी वैकेंसी है, एपेलेट साइड में कितनी वैकेंसी है, और यहाँ आपको टोटल दिख जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ टोटल दिखा देता हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कुल 70 सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती हैं उसमें 23 सीट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, उनके लिए 3 सीटें हैं। और ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं। और शेड्यूल कास्ट के लिए आप देख सकते हैं कुल 32 सीटें हैं। यहाँ शेड्यूल कास्ट जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के होंगे उनके लिए 17 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के होंगे उनके लिए 5 सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 19 सीटें हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 13 सीटें हैं। OBC A इनके लिए 16 और OBC A जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 7 सीटें हैं। OBC B के लिए कुल 11 सीटें हैं। OBC B जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आते हैं तो कुल उनके लिए ये 4 सीटें हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये पे लेवल 6 है। 22,700 से लेकर के 58,500 तक का पे स्केल है। और स्टार्टिंग जो आपकी पेमेंट होगी वो 24,100 रुपये से शुरू होगी। और इसके साथ आपको दूसरे अलाउंसेस और जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कही गई है। और मस्ट हैव नॉलेज इन वर्नाक्यूलर ऑफ द स्टेट, ये भी एक क्वालिफिकेशन रखा है। तो 12th पास होना मेन है आपके लिए। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपका 18 ईयर्स का एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स का एज होना चाहिए। और आपके एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। अब जो स्पोर्ट्समैन है वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए क्या खास बात है वो यहाँ देख सकते हैं, किस एरिया में किस तरह की चीज़ों का किस तरह से छूट उनको मिलने वाला है। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट आपके लिए है और आप इसे भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए और तैयारी शुरू करिए अपने एग्ज़ाम का। ऑल द बेस्ट।